हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। तो हम इस कंसेप्चुअल जर्नी में आगे बढ़ते हुए और हम इस कंसेप्चुअल जर्नी में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियोस आएंगे धीरे धीरे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सीरीज़ में पहला वीडियो है अपना सिंपल माइक्रोस्कोप पे, और इस वीडियो में हम पूरा डिकॉर्ड करने वाले हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप एक्चुअली है क्या, वर्क कैसे करता है और बाकी सब चीज़ें। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है बेटा, एक बहुत ही सिंपल सा मैग्नीफाइंग डिवाइस है जो बेसिकली 25 सेंटीमीटर, जिसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, उसके बेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा, उससे नियर अबाउट हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को जूम करने के लिए या तो मैग्नीफाइंग कंडीशन में देखने के लिए, रिजॉल्व क्लियर कितनी उन कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड दैट विल बी योर सिंपल माइक्रोस्कोप। इतना है। उसका मैग्निफिकेशन रेंज भी है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले, उससे ज़्यादा वो नहीं करने वाला। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर इससे कहीं बेटर हमें यूज़ करना हो तो हम यूज़ करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ये, ठीक है, ये एक लेंस हो गया जो कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस में हमने डिस्कस किया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ हुआ, यहाँ पे भी इसका फोकल लेंथ हुआ, जिसको हमने क्या बोला है, एफ बोल दिया है, यहाँ पे भी एफ बोल दिया। अब ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, लाइक इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब इस ऑब्जेक्ट में रे पास करा है, जो रे क्या है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स वो पास कहाँ से होगी, फोकल लेंथ से पास हो गई, मेन फोकस से पास होगी एज पर द रूल्स। अब एक दूसरी रे हम पास कराएंगे, कहाँ से, दूसरी रे हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि क्या हो रही है इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो रहे, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, जो कि इमेज किस साइड, लेंस के इसी साइड बनेगा, दैट मीन्स हम लेफ्ट साइड ही बनाएंगे उसमें। लेकिन अभी इमेज कहाँ, इन्फिनिटी पे जा रही, मिली नहीं रही, पैरेलल हो रही है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, लाइंस को आगे ट्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे वो लाइन क्या करी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जहाँ पे हमारा इमेज बना, हमने इसको नाम दिया था ऑब्जेक्ट को ए बी, यहाँ पे बना ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पे एंगल के थ्रू होगा, तो हम यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो कभी भी इमेज देखना हो, एंगल देखना हो, तो समझना है कि जो हमारा इमेज का टॉप पॉइंट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। तो यहाँ पे अपना इमेज बन रहा है एंगल, दैट इज बीटा। अब मैं इन दोनों लाइंस को अगर साथ बोलूँ तो ये P पॉइंट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे A पॉइंट, इन दोनों की हाइट सेम है, तो मैं यहाँ से एंगल अगर मेजर करूँगा तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास अल्फा। ठीक है, ये टर्म्स आ गए अपने पास। तो बेटा जब ये चीजें हो गई तो हमें पता है मैग्निफिकेशन एज पर मैग्निफिकेशन, एज पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा, बट फॉर्मूले में होता है tan बीटा बाई tan अल्फा। मतलब यहां पे जो एंगल होगा, एंगल्स आर बीइंग टू स्मॉल, बीइंग टू स्मॉल, जब एंगल्स बहुत छोटे होंगे तो मैं यहां पे tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा ले सकता हूं, tan बीटा इक्वल्स टू बीटा ले सकता हूँ। तो ये टर्म्स हमारे पास पहले से गिवन है। ठीक है, जब ये टर्म्स हैं तो हमें इन्हीं के बेस पे आगे क्या करना है, देखना है। एक सेकेंड, क्या हुआ, कुछ इश्यूज आया, हाँ ओके, डन डन हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। ओके, अब यहाँ पे जब हम इनके बात करेंगे तो हमारे पास बीटा भी नहीं, अल्फा भी नहीं। मैंने अब बता दिया आपको कि बीटा इज योर एंगल बाई इमेज and alpha is your angle by object. So we need to find the value of beta and alpha. So taking triangles, मैंने आपको बोला था इमेज का टॉप ऑप्टिकल सेंटर, तो ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी बी डैश ओ। ये टर्म्स हमारे पास है। ठीक है,
अब इन्हीं टर्म्स के साथ साथ अगर मैं आगे देखूं तो मेरे पास जो फॉर्मेशन होगा बीटा के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मैं tan बीटा, तो मतलब बीटा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स a डैश b डैश अपॉन क्या हो जाएगा ob डैश हो गया। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हो गया। अब इसी तरीके से मैं दूसरी बात करूंगा अल्फा के लिए, अल्फा के लिए हो जाएगा ये पूरा पोर्शन, तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फा विल बी योर ob, सॉरी एक सेकेंड, अल्फा विल बी ab अपॉन ob, ये हो गया। बीटा मतलब a डैश b डैश अपॉन ob डैश हो गया, डन। अब उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड। अब यहाँ पे जो टर्म्स हमने लिखा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा बीटा की, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan बीटा, मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये पूरा पोर्शन, मुझे एंगल की बात करा दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ ab अपॉन ob tan बीटा के लिए। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा के लिए a डैश b डैश अपॉन, सॉरी a डैश b डैश नहीं pb डैश अपॉन हो जाएगा ob डैश, ये हो गया। तो हमारे पास m का फॉर्मेशन क्या है बेटा, बीटा बाई अल्फा। सो व्हाट इज बीटा, बीटा इज ab अपॉन ob इनटू ob डैश अपॉन pb डैश, जहां कि मैं बोलूं जो अपने पास pb डैश है वो ab के बराबर है, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा हमें इमेज में बहुत ज़्यादा वाइड दिख रही, दूर दिख रही, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्लोज है, मीन्स में दोनों को कंडीशन में सेम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा, सो m इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों अपने पास, m इक्वल्स टू हो गया अपने पास ob डैश अपॉन ob, ये मुझे मिला मैग्निफिकेशन बाई सिंपल माइक्रोस्कोप। ob डैश क्या है यहाँ पे देखना, ob डैश हमारा इमेज बना जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ v इक्वल्स टू डी, मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन के बराबर है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था जिसको हमने क्या बोला u, तो u वाले कंडीशन भी क्लियर हो गए। तो अपने पास फॉर्मेशन क्या बन जाएगा m के लिए, m विल बी v अपॉन u। अब v अपॉन u मिल गया। अब इसमें हम अपना अगर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें देखना है क्या क्या होगा। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो यहां पे u क्या हो जाएगा बेटा, देखो साइन कन्वेंशन अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो u क्या हो जाएगा नेगेटिव, v क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों इस साइड ही है। जब दोनों साइन कन्वेंशन की इमेज इस साइड ही बन रहा है, लेफ्ट साइड ही बन रहा है, तो सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा अपने पास लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। व्यू नेगेटिव है तो माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी। ये मुझे 1 अपॉन यू की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये मुझे यू की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इसको आगे देखें, एक सेकेंड लैगिंग चल रही है ज़्यादा। अब मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या था, m इक्वल्स टू था v इंटू क्या मैं 1 अपॉन यू लिख सकता हूँ। अब इसमें 1 अपॉन यू की वैल्यू पुट करो, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v इंटू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन एफ, ये मिला मुझे। अब ये मेरा जो फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल रहा है। अब मैं इसमें केस 1 डिस्कस करूंगा। केस 1 हो जाएगा, मानो अगर मेरा इमेज v इक्वल्स टू डी के बराबर हो जाता है। जब मेरा इमेज v इक्वल्स टू डी के बराबर हो जाता है तो मैं इस फॉर्मेशन में अगर करूंगा तो मेरे पास फॉर्मेशन क्या मिल जाएगा, v इंटू वी प्लस वी बाई एफ। सो v से v कैंसल आउट हो जाएगा, m इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा फिर 1 प्लस डी अपॉन एफ। अगर हमारा इमेज v इक्वल्स टू डी होता है तो। अब सिमिलरली दूसरे कंडीशन में देखना है, अगर हमारा इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है, इसका मतलब समझ जाना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है। जब इन्फिनिटी पे बनेगा इस पूरे टर्म्स को अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू वी 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन एफ।
सो m इक्वल्स टू हो जाएगा v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d अपॉन क्या हो जाएगा f। सो m इक्वल्स टू हो जाएगा d बाई f। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म और याद रखना है कि किस लेवल तक हम इसमें मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप अगर हम कभी भी कर रहे हैं, हमें याद रखना है कि उसका जो मैग्निफिकेशन होगा बेटा वो m इक्वल्स टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 9 के क्या होगा, बराबर होगा। इससे ज्यादा होता है तो वहां पे हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना है।